हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आज पुनः अंशों के निर्गमन का दूसरा पार्ट, मैंने पहले पार्ट में 1 से लेकर 1:25 तक का वीडियो दिया था। अब मैं दूसरे पार्ट में 26 से लेकर और 73 तक मैं इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव को समझा रहा हूँ और इसका आंसर देने जा रहा हूँ। आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और यह वीडियो 12th के एग्ज़ाम और बीपीएससी जो टीचर वाला अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत ज़्यादा यह मदद पहुँचाएगा। तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को देखें। अब मैं एक एक करके क्वेश्चन आपको समझाने जा रहा हूँ। 26 यानी 26 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, जो नाम मात्र की पूंजी जानी जाती है। नाम मात्र की पूंजी नॉमिनल कैपिटल इज नोन एज ऑथोराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इसका आंसर शायद सी हो जाएगा। आप इसमें सी विकल्प लगाएं, क्योंकि इसे ऑथराइज के भी नाम से जाना जाता है और रजिस्टर्ड के भी नाम से जाना जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अंशों को निर्गमित किया जाता है, तो अंशों को केवल नकदी में, केवल उधार में, नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के लिए, नकदी में या नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य पर। जी एग्जैक्ट, ये डी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। एक कंपनी का निर्माण होता है संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा, कंपनी अधिनियम द्वारा, निवेशकों के समझौता द्वारा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सॉरी बी, कंपनी अधिनियम द्वारा। इसका आंसर कंपनी अधिनियम द्वारा हो जाएगा। एक नई कंपनी अपने अंश का निर्गमन नहीं कर सकती है। एक नई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन सममूल्य पर, प्रीमियम पर, अंकित मूल्य पर या कटौती पर, तो कटौती पर नहीं कर सकती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। यदि 10 रुपया वाले अंकित मूल्य वाले अंशों पर 10 रुपये मांगे गए और प्राप्त भी हुए तो इसे दिखाया जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, इशू कैपिटल, नन ऑफ दीज, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। यहाँ विकल्प ए में हम लोग चले जाएंगे। जो जितना हमने सब्सक्राइब किया उतना ही हमारा वो पेड अप हो गया, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि विक्रेता को 4 लाख की संपत्ति के क्रय पर 5 लाख के अंश निर्गमित किए जाते हैं तो 1 लाख रुपए की राशि डेबिट की जाती है। आप जान लें, अगर आप संपत्ति से ज़्यादा आप अगर उसे अंश या कैश देते हैं तो वह गुडविल के रूप में जाना जाता है। इसे गुडविल अकाउंट ख्याति खाता में लिख डेबिट करेंगे। अब हम लोग आते हैं 12% पूर्वाधिकार अंश में। 12% पूर्वाधिकार अंश में 12% क्या है, तो ब्याज की दर, जी नहीं गलत, लाभांश की दर, जी एग्जैक्ट। ये आंसर इसका बी हो जाएगा। ए और बी भी गलत हो जाएगा और डी भी इसका गलत हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व होता है। एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व क्या होता है, तो एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। क्या होता है? सीमित। ये इसका आंसर हो जाएगा। और सीमित गलत, स्टेबल ये गलत, फ्लक्चुएट भी गलत, यानी ए विकल्प इसका 33 का ए होगा। यदि 10 रुपया वाला संतांश 12 में निर्गमित किया जाए, तो मैंने थ्योरी में भी समझाया था और आप लोग ये जान ले, अगर कोई अंश 10 के जगह 12 पर निर्गमित किया जाता है, ज़्यादा पर निर्गमित किया जाता है, तो वह अधिमूल्य कहलाता है। इशू एट प्रीमियम, अधिमूल्य पर निर्गमन वह कहलाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कंपनी के दायित्वों में जोड़ी जाने वाली पूंजी क्या कहलाती है, तो कंपनी के दायित्व में जोड़ी जाने वाली पूंजी, पहला पूंजी होता है ऑथराइज कैपिटल, दूसरा पूंजी होता है निर्गमित इशूड कैपिटल, तीसरा सब्सक्राइब्ड, चौथा कॉल्ड अप, पांचवा पेड अप।
तो पेड अप कैपिटल चुकता पूंजी इसका आंसर होगा डी विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंशों के वापस क्रय बायबैक की शर्तें होती हैं। वापस क्रय के सभी अंश पूर्णतः चुकता होने चाहिए। अंशों का वापस क्रय कंपनी की कुल चुकता पूंजी और मुक्त संचय के 25% अधिक नहीं होनी चाहिए। कंपनी का अंतर नियम ऐसा करने के लिए अधिकृत करता हो और उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर यहाँ पर डी विकल्प हो जाएगा। ये सारे चीज इसमें आ जाएंगे डी विकल्प में। अंशों का ऐसा निर्गमन जो सार्वजनिक निर्गमन नहीं है बल्कि कुछ चुने हुए व्यक्तियों को निर्गमित किए जाते हैं कहलाते हैं, तो वह आपका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक प्रस्ताव जिन्हें अंशों का निजी, ये इसका बेहतर विकल्प है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, यानी 37 का आंसर बी होगा। 37 का आंसर बी हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एस्क्रो खाते में किसे शामिल किया जाता है? तो एस्क्रो खाते में एक व्यावसायिक बैंक के पास जमा, मर्चेंट बैंक के पक्ष में बैंक गारंटी, उचित मार्जिन के अंतर्गत जमा की गई प्रतिभूति या उपरोक्त सभी। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा डी विकल्प, उपरोक्त सभी में इसमें आ जाइए आप लोग। अंशधारियों के लिए लाभांश है, तो अंशधारियों के लिए करदेय राशि है, इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो देसी कंपनी का लाभांश हो या विदेशी कंपनी का लाभांश, वो टैक्सेबल होता है, टैक्स फ्री नहीं होता है। तो इसका आंसर ए में दीजिए, ए इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं, अंश पूंजी की वास्तविक राशि होती है इशूड कैपिटल जी नहीं, रिजर्व कैपिटल ये भी नहीं, पेड अप कैपिटल जी एग्जैक्ट, ये आंसर हुआ ना, सी इसका आंसर हो जाएगा चुकता पूंजी पेड अप कैपिटल। टेबल एफ के अनुसार अग्रिम याचना पर ब्याज की अधिकतम दर, कॉल्स इन एडवांस, मैंने पिछले कई वीडियो में इस चीज़ का चर्चा किया, कॉल्स इन एरियर 10%, कॉल्स इन एडवांस 12%, तो इसका आंसर 12% हो जाएगा, ये इसका बेहतर विकल्प होगा। कंपनी अधिनियम के अनुसार केवल अधिमान अंश जो 20 वर्ष में शोध्य हो वो जारी किए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 20, यानी यहाँ पर हम लोग लेंगे 20 डी, यहाँ आप 20 ईयर लिख सकते हैं, ये 20 ईयर्स हो जाएगा इसका आंसर, तो ये इसका बेहतर विकल्प होगा। कंपनी से, इनमें से कंपनी की पंजीकृत पूंजी कौन सी है? तो पंजीकृत देखिएगा, रजिस्टर्ड कैपिटल पूछ रहा है, पेड अप कैपिटल जी नहीं, ये नहीं होगा, अनकॉल्ड अप जी नहीं, ऑथोराइज ये आंसर हुआ ना इसका आंसर, इसी का नाम ऑथोराइज कैपिटल भी इसे जाना जाता है। लाभांश सामान्यतः दिया जाता है, तो लाभांश किस पर दिया जाता है? अधिकृत ऑथोराइज पर जी नहीं, इशूड पर जी नहीं, कॉल्ड अप तो जी नहीं, इसका हो जाएगा पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल इसका आंसर हो जाएगा, डी विकल्प होगा 44 का। अंश आवंटन खाता है, अंश आवंटन खाता कौन सा खाता है? पर्सनल अकाउंट जी, ये तो है, आंसर ए हो जाएगा। रियल नो, नॉमिनल ये भी नहीं, और ये नन ऑफ द ये नहीं हो जाएगा, ए विकल्प इसका आंसर होगा। 46 पर आते हैं, एक कंपनी निर्गमित कर सकती है समता अंश जी, ये तो है। पूर्वाधिकार ये भी, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर या दोनों, तो दोनों अंश निर्गमित, इसका आंसर इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा दोनों। दायित्वों की कुल राशि में सम्मिलित होती है, तो दायित्वों की कुल राशि में ऑथोराइज जी नहीं, इशूड ये भी नहीं, देखिए पूछा हुआ है बीएससी भी 2016-19 में, पिछला क्वेश्चन भी पूछे हुआ था 2021 में, तो ये इन क्वेश्चनों को जो पूछा हुआ क्वेश्चन इसको बार बार रिपीट करना है। आप वीडियो बार बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा, दोबारा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, आप इसको बार बार देखिए। सब्सक्राइब कैपिटल ये क्वेश्चन क्या है, जो लायबिलिटी साइड में किस पूंजी को लिया जाता है, तो डी आंसर इसका हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे आते हैं, अधिकार अंश वे अंश हैं जिन्हें कंपनी के निर्देशक को निर्गमित किया जाता है, नहीं नहीं, कंपनी के वर्तमान अंशधारकों को निर्गमित किया, ये आंसर हुआ ना इसका, बी विकल्प हो जाएगा। इसको बेहतर ढंग से जाने, वे अंशधारी जो पहले से कंपनी के अंशधारक है, शेयर होल्डर है, और उन्हें ही ये पहला अधिकार होता है जो अधिकार अंश खरीद सकते हैं, इसीलिए इसका नाम राइट शेयर्स है। उनका राइट बनता है, जो कंपनी जब किसी नए अंशों का निर्गमन करती है तो पुराने अंशधारक वो अंश खरीद सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के किस धारा के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी बट्टे पर अंशों को निर्गमित नहीं कर सकती है? तो हमने आपको एक चीज़ चर्चा किया था पिछले पार्ट 1 इसका जो पहला वीडियो बनाए थे हम, तो उसमें हमने आपको ये बताया था जो कंपनी प्रीमियम पर जो जारी करती है वो उसका आंसर होता है 52 नंबर। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या क्या है, जो डिस्काउंट पर जारी नहीं कर सकती है, तो वो कौन से सेक्शन में इस बात का उल्लेख है? तो आप लोग जान ले 53 बी इसका आंसर हो जाएगा। कंपनी द्वारा याचित किए जाने से पूर्व ही अंशधारियों से अग्रिम राशि की प्राप्ति को, कंपनी द्वारा याचना किए जाने से पूर्व ही अंशधारियों से अग्रिम राशि को बकाया मांग राशि में डेबिट किया जाता है, जिन्हें अग्रिम मांग या क्रेडिट, ये तो हुआ ना आंसर बी, इसका आंसर हो जाएगा 50 का बी हो जाएगा। अब अदत्त याचना पर अधिकतम ब्याज लिया जा सकता है। अभी ठीक इससे पहले बताएं एडवांस पर 12 है, एरियर पर 10 है, तो इसका आंसर 51 का सी हो जाएगा, ये सी। कंपनी अधिनियम 2013 की तालिका एफ अपनाई गई है, तो अग्रिम दत्त राशि पर कंपनी द्वारा कितना परसेंट? तो 12% ये ब्याज हो जाएगा, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत एक कंपनी स्वैट समता अंशों का निर्गमन कर सकती है? तो स्वैट समता अंश आप धीरे धीरे देखिएगा, 52 प्रीमियम था, 53 डिस्काउंट पर जारी नहीं करना है, और 54 इसका हो जाएगा आंसर स्वैट समता अंश का 54। इस तरह से सीरियली याद रखिएगा। 52 में क्या चर्चा किए थे? जो प्रीमियम पर। 53 में क्या चर्चा किए थे? तो डिस्काउंट पर नहीं, डिस्काउंट पर नहीं। और इसमें हम लोग अब क्या चर्चा कर रहे हैं? तो यहाँ 54 नंबर में चर्चा कर रहे हैं यह स्वैट अंश पर, जो इसमें इसका चर्चा है। आप देखते हैं 54 एक कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत एक कंपनी अपने सदस्यों को पूर्णतः बोनस अंशों का निर्गमन कर सकती है? तो अभी हमने बताया 52 में क्या था? प्रीमियम था, डिस्काउंट का चर्चा है, स्वैट समतांश का चर्चा है, तो यहाँ ये विकल्प इसका आंसर हो गया किसका? तो अपने पूर्णतः बोनस अंशों का निर्गमन कर सकती है। एक कंपनी द्वारा 10,000 अंश जारी किए गए और 12,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, तो इसे क्या कहा जाता है? तो अधि अभिदान। जब 10 से ज़्यादा हो गया, अधिक हो गया, तो अधि अभिदान, ये विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से किसी प्रदत्त पूंजी ज्ञात करने के लिए प्रार्थित पूंजी से घटाया जाता है? कॉल सीनियर को जो पैसा नहीं दिया वो आप घटा दीजिए, बी विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। और देखिएगा आप 56 पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग आते हैं निम्नलिखित में से कौन समता अंश की विशेषता नहीं है? जोखिम पूंजी, ये तो है। मत का अधिकार, ये भी है। लाभ में अधिकार, ये भी हो सकता है। मूल्यांकन, हमको लगता है 57 का सी विकल्प बेहतर है। इसमें आप इसमें सी में चले जाएं, इसके आंसर को सी में लेकर चले जाएं। मूल्यांकन नहीं हो सकता है, ये इसका बेहतर विकल्प है। एक कंपनी द्वारा 10,000 अंश प्रत्येक 10 रुपया की दर से 10% अधिलाभ पर जारी किए गए अधिलाभ की क्या राशि होगी? तो पहले क्या कीजिए, पहले आप क्या कर लीजिए, आप यहाँ क्या कर लीजिए, 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 1 लाख, और 1 लाख का 10% काट दीजिए, तो 1 लाख का 10% 10,000, इसका विकल्प देखिए 10,000 जो होगा ए विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। इसी ए में चले जाएं आप, इसका 10,000 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पूंजी संचय बनाया जाता है। पूंजी संचय किससे बनाया जाता है? पुनर्मूल्यांकन के लाभ से। तो पूंजी संचय कैपिटल रिजर्व के लिए तो ये जरूरी नहीं है। व्यवसाय के क्रय से होने वाले लाभ, संपत्ति के बिक्री के लाभ, और व्यवसाय के क्रय से होने वाले लाभ, और इनमें से सभी। तो यहाँ पर तो आप डी विकल्प में जा सकते हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। पूर्वाधिकार अंश के प्रकार हैं,
संचयी पूर्वाधिकार अंश ये तो है ही, और संचयी भी है, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसे आप सी विकल्प में लेकर चले जाएं, इसके आंसर सी को 60 का ए सी हो जाएगा। अदत्त याचनाओं की राशि पूंजी में जोड़ी जाती है ना, गलत है ये, और अंश पूंजी में से घटाई, ये सही है ना, इसका आंसर बी हो जाएगा। आंसर 61 का बी हो जाएगा। अदत्त याचना खाता दर्शाता है, अदत्त याचना खाता क्रेडिट शेष, कॉल सीनियर अकाउंट सोच, डेबिट से, ये हो जाएगा, डेबिट से इसका आंसर हो जाएगा, यानी 62 का बी हो जाएगा आंसर। कंपनी के स्वामी कौन होते हैं, तो कंपनी के स्वामी संतांशधारी होते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। 63 का ए हो जाएगा आंसर। अब हम लोग जाते हैं 64 पर। बोनस अंश निर्गमित किया जाता है, बोनस समतांशधारियों को, पूर्वाधिकार अंशधारियों को, ऋण पदधारियों को, तो बोनस अंश तुमको लगता है समतांशधारियों को, ये आंसर दे दीजिए आप, ए विकल्प जो है चले जाए, यानी इसका 64 का ए हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 65 पर। अधिकार अंश निर्गमित किए जाते हैं प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के लिए, जिन्हें विद्यमान अंशधारियों को नहीं, विद्यमान हाँ ई हो जाएगा सी, अंश ऋण पदधारियों को नहीं, ई हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा बेहतर इसका आंसर। विद्यमान जो अंशधारी अभी हम बताएं इसमें जो अधिकार अंश क्या कहलाते हैं। यदि उपभोक्ता को 1,20,000 की शुद्ध संपत्ति के प्रतिफल में 1 लाख के पूर्णदत्त अंश निर्गमित किए जाते हैं तो शेष 20,000 जमा किए जाते हैं। तो 1,20 का संपत्ति आ गया, 1 लाख आपको शेयर लगा, तो इसका कैपिटल रिजर्व दे दीजिए। कैपिटल रिजर्व देखिए कहीं पर बी विकल्प इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1,20 है ना, और उसमें आपको देना कितना पड़ा 1 लाख, तो यहाँ पर 20,000 का जो लाभ हो जाएगा वो पूंजीगत लाभ कहलाएगा। जब प्रवर्तकों को अंश निर्गमित किए जाते हैं, जब प्रवर्तकों को अंश निर्गमित किए जाते हैं तो किस खाते को डेबिट किया जाता है, तो प्रवर्तकों को जब अंश निर्गमित किए जाते हैं तो गुडविल अकाउंट को डेबिट किया जाता है, ये आंसर डी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। प्रतिभूति प्रीमियम खाते की राशि का उपयोग किस उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है, तो प्रतिभूति प्रीमियम की राशि का उपयोग संपूर्ण दत्त अंशों का निर्गमन इसके लिए नहीं किया जा सकता। कंपनी के हानियों का अवलेखन, प्रारंभिक के लिए अवलेखन, अंशों के निर्गमन, हमको लगता है पहला तो बोनस अंश है, इसके लिए निर्गमित किया जाता है, तो ये तो नहीं होगा। कंपनी की हानियों को अवलेखन, ये विकल्प है ना, ये बी विकल्प इसका हो जाएगा, यानी 68 का बी हो जाएगा आंसर। 69 में आते हैं। 10,000 समतांश प्रत्येक 10 रुपया के जनता को 2 रुपया प्रीमियम पर जारी किए, 12,000 के लिए आवेदन प्राप्त हुए, तो प्रतिभूति प्रीमियम खाते की राशि क्या होगी, तो आपको शेयर इशू कितना करना, 10,000 और 2 रुपया प्रीमियम, तो आंसर 20,000 हो जाएगा, क्योंकि हमको 12 से क्या मतलब है, अगर ज़्यादा मिलेगा तो भी तो आपको रिटर्न नहीं पैसा करना होगा, आपको रिटर्न करना होगा, इसलिए इसका आंसर 20,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर 20,000 हो जाएगा। इसके बाद 70 में जाते। ए लिमिटेड ने 1,80,000 की एक मशीन खरीदी जिसका भुगतान वो 100 रुपया वाले 10% कटौती पर कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो 100 में पहले 10 को घटा दीजिए, तो बचा कितना 90। अब हमको क्या करना है, तो 1,80,000 में 90 से डिवाइड कर देना है, तो 9 दूनी 18 यानी 2,000 इसका हो जाएगा आंसर। देखा जाए इसमें विकल्प 2,000 इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका विकल्प है। 70 का आपका आंसर हो जाएगा बी विकल्प होगा। 71 पर कंपनी प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग कर सकती है तो संपत्ति का मूल्यांकन करने में होने वाली हानियों को अपलिखित करने में, सही है। प्रदत्त बोनस अंशों का निर्गमन करने में, इसे लाभांश देने के लिए, जी नहीं, ये आंसर इसका बी विकल्प हो जाएगा। इसमें ये 71 का बी हो जाएगा। संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन करना, ई भी नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, बी आंसर इसका बेहतर विकल्प है। जब कंपनी प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के लिए पूर्णदत्त अंश निर्गमित करती है तो रोजनामा परिस्थिति, गुडविल अकाउंट, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आंसर हो जाएगा। जब कंपनी प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन करती है तो प्रीमियम की राशि कंपनी द्वारा प्राप्त की जा सकती है आवेदन के साथ, आवंटन के साथ, याचनाओं के साथ, उपर्युक्त में से सभी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उपर्युक्त में से सभी, किसी भी याचना के साथ
उपर्युक्त में से किसी के साथ भी, तो ये आंसर हो जाएगा। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर दूसरे बच्चों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।